श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अभी फाल्गुन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और फाल्गुन के इसी महीने में शुक्रवार के दिन प्रदोष की बहुत ही पवित्र तिथि पड़ रही है। और शुक्रवार की इस प्रदोष पर जो भी व्यक्ति चावल के दानों वाला यह उपाय करता है या फिर कमल गट्टे वाला यह उपाय करता है तो गुरुजी ने बताया है कि ऐसे लोगों के जीवन में कभी भी धन धान्य की समस्याएं नहीं रहती हैं। ऐसे लोगों के जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती हैं। धन धान्य के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। उनके बच्चे हमेशा उनका कहना मानते हैं तथा घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती हैं। यदि आपके व्यापार में नौकरी में किसी भी प्रकार की समस्या बनी रहती है तो शुक्रवार की प्रदोष पर आपको ये चमत्कारिक उपाय करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज का ये पूरा ही वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको शुक्रवार की प्रदोष पर किए जाने वाले बहुत ही सुंदर से उपाय बताने वाले हैं। देखिए, यह उपाय आपके जीवन में धन धान्य की प्राप्ति करवाएंगे। साथ ही साथ यदि आपके बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग पा रहा है या फिर आपके घर में ग्रह क्लेशों की समस्या बनी रहती है तो गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय किसी रामबाण से कम सिद्ध नहीं होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक चावल का दाना लेना होगा। इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी होगी। ध्यान रखिए, चावल का दाना जो भी आप लेंगे वह कहीं से भी टूटा हुआ खंडित नहीं होना चाहिए और जो आप बेलपत्र लेंगे वह भी कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके उसका उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए, मात्र आपको ये दो सामग्रियाँ लेनी है। अब आपका जो सीधा हाथ होता है यानी कि जो दाहिना हाथ होता है, उस हाथ की हथेली पर आपको सबसे पहले तो ये जो बेलपत्र हैं इसे रखनी है और इस बेलपत्र के ऊपर आपको ये जो चावल का दाना है इसे भी रख देना है। सामने वीडियो में आपको स्पष्ट रूप से दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार से आपको ये बेलपत्री और चावल का दाना अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। अब देखिए, आपको तुमरुका जी का मन में स्मरण करते हुए ये जो बेलपत्र हैं और एक चावल का दाना है, इन दोनों को लेकर के आपको अपने पूरे ही घर में घूम जाना, यानी कि घर के प्रत्येक कमरे में प्रत्येक कोने में लेकर के इन्हें घूम जाना है। बस आपको अपने घर के किसी भी अशुद्ध स्थानों पर नहीं ले जाना है, जैसे कि आपको बाथरूम इत्यादि स्थानों पर इसे लेकर के नहीं घूमना है और प्रत्येक कमरे में प्रत्येक कोने में लेकर के इसे घूमना है। और आपको लगातार तुमरुका जी का मन में स्मरण करते रहना है। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि चावल और बेलपत्र से किया गया यह उपाय तुमरुका जी की कृपा आपको प्राप्त करवाता है। जिन लोगों के जीवन में धन की समस्या चल रही हो या फिर जिन लोगों के जीवन में व्यापार नौकरी से संबंधित समस्या चल रही हो या फिर लड़ाई झगड़ों से संबंधित कोई भी समस्या चल रही हो, किसी भी प्रकार का यदि जीवन में संकट चल रहा हो तो गुरुजी ने बताया है कि उन लोगों के लिए यह उपाय बहुत ही अधिक खास होने वाला है। अब देखिए दोस्तों, आपकी हथेली में जो एक बेलपत्र है और एक चावल का दाना है, इन दोनों को आपको लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। अब देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो एक चावल का दाना है, सबसे पहले तो इसे आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और आपको तुमरुकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है। सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, आपको तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करना है और ये चावल का दाना शिवलिंग पर अर्पित करना है। अब देखिए, इसके बाद आपके पास जो बेलपत्र हैं इससे भी आपको शिवलिंग पर ही अर्पित कर देनी है, यानी कि चावल के दाने के ऊपर ही आपको अर्पित कर देनी है और आपको लगातार तुमरुकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। ध्यान रखें, बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी और इसकी जो डंडी है वह जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री अर्पित कर देनी है। अब अंत में आपको शिवलिंग के सामने बैठकर तुमरुकेश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में जो धन की समस्याएं हैं वह बहुत अधिक बढ़ने लगी हैं, या फिर मेरे जीवन में व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है, या फिर मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, ग्रह क्लेश होता रहता है, या फिर जिस भी प्रकार की आपकी मनोकामना है उस मनोकामना को आपको तुमरुकेश्वर महादेव से बोल देना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को शुक्रवार की प्रदोष पर इस प्रकार से करता है तो तुमरुकेश्वर महादेव की कृपा से उसके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं तथा उसे भी अपने जीवन में धन धान्य तथा वैभव की प्राप्ति होती है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक कमलगट्टा लेना होगा और इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी होगी और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। देखिए, यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो व्यापार तो कर रहे हैं लेकिन उनका जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, यानी कि जिनकी नौकरी है लेकिन नौकरी ढंग से नहीं चल पा रही है, उन लोगों को यह उपाय करना है। तो यह जो उपाय है विशेषकर
धन की प्राप्ति के लिए और महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हैं। देखिए कमलगट्टा जो है वह महालक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये सभी सामग्रियाँ लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय आप अपने घर पर शिवलिंग है तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो एक बेलपत्री है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देनी है। बेलपत्री भी इस प्रकार से अर्पित करनी है कि जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी और डंडी वाला जो भाग है वह जलाधारी की ओर रहेगा। इस प्रकार से आपको बेलपत्री अर्पित करनी है। अब देखिए आपके पास जो कमलगट्टा है इससे आपको जो आपके पास जल का पात्र है उसके अंदर डालना है और इस पात्र से आपको शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ये जो जल है इससे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना है। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से ये उपाय करता है तो उसके घर में जीवन में उसका जो व्यापार ठप पड़ा हुआ है, नौकरी जो है वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, जैसे ही वह व्यक्ति यह उपाय करता है उसके जीवन में खुशियों के रंग आएंगे। यानी कि आपका जो व्यापार है वह भी अच्छे से चलेगा और घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो इस प्रकार से आपको दूसरा उपाय करना है। अब हम जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए यह जो उपाय है गुरुजी ने अपनी जो अभी कथा चल रही है उसी के दौरान बताया है और यह उपाय आपको मात्र एक शमी पत्र से करना होगा। तो देखिए इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक शमी पत्र लेना होगा और मात्र ये एक शमी पत्र लेकर के आपको पहुंचना है प्रदोष की तिथि पर प्रदोष काल के समय में भगवान शिव के मंदिर में, या फिर यदि आपके घर पर ही शिवलिंग है, घर पर ही आपकी शिवलिंग है तो वहाँ पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। घर पर भी शिवलिंग नहीं है तो घर के गमले में आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उस पर मात्र एक शमी पत्र अर्पित कर दें। यानी कि आपको मात्र एक शमी पत्र शिवलिंग पर अर्पित करना है, चाहे आप मंदिर में अर्पित करें या फिर आप अपने घर पर ही अर्पित करें। तो आपको प्रदोष की तिथि पर प्रदोष काल के समय में एक शमी पत्र शिवलिंग पर अर्पित करना है। यदि आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है तो शमी पत्र अर्पित करने के बाद पुनः आपको पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन भी करना है। देखिए जो भी व्यक्ति शमी का पत्ता अपनी कामना कहकर के प्रदोष काल में शिवलिंग पर इस प्रकार से अर्पित करता है तो उसकी जो भी मनोकामना है वह निश्चित रूप से परिपूर्ण होती हैं। गुरुजी ने यह उपाय अपनी जो हरियाणा में अभी कथा चल रही है उसी के दौरान बताया है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं, लेकिन प्रदोष काल में करते हैं तो आपके लिए बहुत ही सर्वोत्तम होता है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको मात्र 108 चावल के दाने लेने होंगे, यानी कि आपको गिन करके 108 चावल के दाने लेने होंगे। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है स्टील के पात्र के अंदर, जिसमें आपको शुद्ध जल मिलाकर के कच्चे दूध से युक्त जल तैयार करना है और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। अब देखिए आपको ये जो सभी सामग्रियां हैं इस शुक्र प्रदोष के दिन लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में और एक एक चावल का दाना आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए, ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए एक एक चावल का दाना आपको अर्पित करते जाना है। इस प्रकार से आपको 108 चावल के दाने 108 बार इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देने हैं। देखिए चावल के दाने अर्पित करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है और शुक्र ग्रह के मजबूत होने से सुख समृद्धि स्वतः ही चली आती है। अब देखिए दोस्तों आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है स्टील के पात्र के अंदर, जिसमें आपने कच्चा दूध मिलाया है, यानी कि जो कच्चे दूध से युक्त जल है इसे आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए कच्चा दूध अर्पित करने के बाद आप जो एक लोटा शुद्ध जल लेकर के आए थे तांबे के पात्र के अंदर, उसे भी आपको शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए यह उपाय करने मात्र से आपका जो शुक्र ग्रह है वह मजबूत होता है और जीवन में आ रही धन की जो भी समस्याएं हैं वह सभी दूर होती हैं। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको शुक्र प्रदोष पर किए जाने वाले धन प्राप्ति के 4 बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताने का प्रयास किया है। जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़े हुए किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।